अगर आप यह समझते हैं कि एक फकीर अपनी सारी संपत्ति का त्याग कर देता है, संबंधों का त्याग करता है, पदों का त्याग करता है, इसलिए वह परम को प्राप्त करता है, परम आनंद को प्राप्त करता है, तो यह हमारा भ्रम है। फकीर टुकड़ों का त्याग करता है और संपूर्ण को प्राप्त करता है। हम टुकड़ों पे अपना समझ बैठे हैं, वह पूरे संपूर्ण को अपना समझ बैठा है। हम कुछ लोगों को अपना संबंधी समझ बैठे हैं, वो पूरे रचना को अपना संबंधी समझ बैठा है। हम कुछ पद को अच्छा या बुरा समझ बैठे हैं, वह पूरे पद पर ही अपना रूप देखता है, तब वह फकीर होता है। वह पूरे परमात्मा के परम रूप को देखता है, हर आनंद को प्राप्त करता है, त्याग नहीं करता है, वो संपूर्ण को प्राप्त करता है, वह फकीर होता है। इसलिए उसके चेहरे पर परम आनंद की झलक होती है। हम मानने की बात है, समझ की बात है कि यह मेरा है, यह तेरा है, मेरे और तेरे से कोई संबंध नहीं है। एक खबर आती है किसी को कि उसका घर में चोरी हुआ और सारी संपत्ति लूट गई। वह रोने लगा, अब क्या होगा, क्योंकि संपत्ति को अपना मान बैठा था। तभी खबर आती है कि नहीं, गलत इंफॉर्मेशन है, आपके पड़ोसी के घर में चोरी हुई और सब लूट गया। तो वह हंसने लगता है। तभी उसके बेटे का फोन आता है कि नहीं, चोरी हमारे घर में ही हुई है और हम लूट गए। फिर वह रोने लगता है। संपत्ति कहीं और है, हम केवल अपना मान बैठे हैं, इसलिए हम बैठे बैठे परेशान हो रहे हैं। प्रश्न यह नहीं है कि अपना क्या है, अपना क्या नहीं है। प्रश्न यह है कि हम किसे अपना मान बैठे हैं और किसे पराया मान बैठे हैं। हम जिसे अपना मान बैठे हैं उसके प्रति हमारी लालसा होती है। एक फकीर पूरे संसार को ही अपना मान बैठा है, परमात्मा को ही अपना मान बैठा है, परमात्मा की सारी रचना, सारी घटना को अपना मान बैठा है। तो प्रश्न उठने का प्रश्न ही नहीं उठता है और वह परम आनंद को प्राप्त करता है, परम आनंद को प्राप्त करता है। हम तो छोटे मोटे सौदागर हैं जो टुकड़ों पर अपने पूरे जीवन बर्बाद कर रहे हैं। वह तो इतना बड़ा सौदागर है कि परमात्मा का संपूर्ण आनंद ले रहा है, संपूर्ण आनंद लेता है। वह त्याग नहीं, संपूर्ण को प्राप्त करता है, इसलिए वह फकीर होता है, वह परम आनंद को प्राप्त होता है।